भारत ने हारा हुआ टेस्ट मैच ड्रा करा लिया है। इंग्लैंड ने 2 दिन क्या खेल लिया, अपने आप को तीरंदाज समझने लगी। उन्हें क्या पता कि अगर 2 दिन तुम खेलोगे तो 2 दिन हमारे सिर्फ 4 ही प्लेयर खेलेंगे खेलेंगे 4 ही प्लेयर तबाही बचा के रंग देंगे। मतलब 2 भाई कल और 2 भाई आज इंग्लैंड के बॉलरों के होश उड़ा के रख दिया है। जिस तरह से गिल और राहुल की पार्टनरशिप पनप रही थी, दूसरी तरफ आज वाशिंगटन सुंदर और जडेजा की पार्टनरशिप पनप रही थी। यही तो देखने वाली थी कि मैच भले जिस तरह से ड्रा हो गया, क्योंकि हम भले जिस तरह से एक सीरीज से पीछे चल रहे हैं, लेकिन इस टेस्ट मैच में जिस तरह से बल्लेबाजों ने पूरी जी जान झोंकी है, देखने तारीफ बनती है, देखने वाली है। जिस तरह से वाशिंगटन सुंदर का पहला शतक और जडेजा का 5वां शतक, यही तो लाजवाब है टीम इंडिया के ऑलराउंडरों में। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। टीम इंडिया जिस तरह से मैनचेस्टर में एक भी मैच नहीं जीती है, फाइनली जिस तरह से अभी तक 9 मुकाबले खेली थी, 9 मुकाबले में जिस तरह से टीम इंडिया ने एक मुकाबला ड्रा कराया था, बाकी 8 टीम इंडिया ने ऑलरेडी हार का सामना करना पड़ा था। अब जिस तरह से एक भी दोबारा ही टीम इंडिया ने इस मुकाबले में ड्रा करा लिया, मतलब इंग्लैंड की टीम सपने में भी सोची नहीं होगी कि जिस तरह से टीम इंडिया के जिस तरह से 0 पे 2 विकेट थे, तब सोच रही थी कि बहुत ही जल्द इंग्लैंड की टीम टीम इंडिया को पवेलियन भेजने का काम करेगी। लेकिन ये सब सोचने की उम्मीदें बेन स्टोक की थी। ये सोचने पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया। दोस्तों, देखने वाली बात है, एक तरफ जिस तरह से जडेजा और सुंदर ने नाबाद 203 रनों की पारी खेली, अभी भी जिस तरह से 14 ओवर बच रहे थे, अभी चाहती तो टीम इंडिया जिस तरह से इंग्लैंड के गेंदबाजों को, फील्डरों को परेशान करके रख देती। हाँ, भले जिस तरह से इंग्लैंड के बेन स्टोक कप्तान जिस तरह से वह पहले ही मैदान छोड़ चुके थे कि भाई आप हम जीतने का प्रयास नहीं कर रहे और ना ही हम खेलने का उम्मीद भी लगाए बैठे थे। मतलब इंग्लैंड ने जिस तरह से एकदम रिपीट करने की कोशिश की टीम इंडिया की तरफ से कि इतना बड़ा टारगेट दे दो कि जिस तरह से इस टारगेट में पहले ही टीम इंडिया लड़खड़ा जाए। जिस तरह से टीम इंडिया के 4 बल्लेबाजों से शतक आने थे, एक शतक को चूक गया, लेकिन 3 शतक तो ऐसे आए लाजवाब रहे। दूसरी तरफ केएल राहुल जो शतक से चूके हैं, भाई उनका भी शतक से कम नहीं रहा इस पारी में योगदान। टीम इंडिया ने आज जो खेला है वो लाजवाब खेला है। अगर टीम इंडिया जिस तरह से 5वां मुकाबला जो 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच खेला जाएगा, इस मुकाबले में जिस तरह से टीम इंडिया अपनी तरफ पूरी खैस कसर जो बची थी वो अपनी मुकाबले पक्ष में कर लेती है, तो भाई जिस तरह से ये सीरीज ड्रा करा बैठेगी टीम इंडिया। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 143 ओवर बल्लेबाजी करके इंग्लैंड के खिलाफ हारा हुआ मैच मैनचेस्टर में टेस्ट मैच ड्रा करा लिया है। दूसरी तरफ 5वें दिन तक चले इस मुकाबले में टीम इंडिया पहली पारी में 311 रन पिछड़ गई थी। इतना ही नहीं, टीम दूसरी पारी में 0 पर 2 विकेट गवा दिए थे, उसमें यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन का विकेट शामिल था। पहले ओवर में पवेलियन जाने का मतलब संकेत मिल जाता है कि टीम किस तरफ झुक रही है, लेकिन ऐसा आज बिल्कुल नहीं देखने को मिला। दूसरी छोर से चौथे दिन जिस तरह से राहुल और गिल ने दारोमदार संभाला, 5वें दिन सुंदर और जिस तरह से जडेजा ने संभाला। पंत भाई अभी बैठा था, जब जरूरत पड़ती तो पंत मैदान में आते, लेकिन जिस तरह से पंत को ना आने दिया, अपने बल्ले से जो आन बान शान लगानी थी वो सारी लगाते हुए जिस तरह से बल्लेबाज फिट दिखे। हाँ, जिस तरह से इंग्लैंड के बल्लेबाज आज फुल टॉस फेंके चले जा रहे थे कि भाई जल्द से जल्द इनका शतक पूरा हो, तब शायद जिस तरह से हम मैदान छोड़ पाए। मतलब इंग्लैंड के बल्लेबाज जिस तरह से 669 रन का
क्या टारगेट टीम इंडिया को दे दिया, अपने आप को तुर्रम खां समझने लगे थे। हाँ, भले टीम इंडिया अभी तक यह 18 साल में सीरीज नहीं जीती है और मैनचेस्टर में जिस तरह से मैच भले ही नहीं जीता है, लेकिन ड्रा कराना टीम इंडिया को अच्छी तरीके से आता है। अब 5वें टेस्ट में जो सनसनीखेज बनी हुई टीम इंडिया के लिए कि टीम इंडिया आगे के टेस्ट मैच में कैसे क्या करेगी, और जिस तरह से 5वें टेस्ट में केएल राहुल को भी चलना होगा, गिल को भी चलना होगा, और आज जो जडेजा लगातार 4 टेस्ट मैच में भाई गेंदबाजी से तबाही भले ना मचाई हो, लेकिन जिस तरह से बल्ले से टोटल तबाही मचाते हुए दिखे हैं। हाँ, वही कहते हैं ना, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां रविंद्र जडेजा खड़े होते हैं। बिल्कुल इस सीरीज में एकदम आनाकानी करते करके पीछे छोड़कर भाई आगे खड़े हुए हैं जिस तरह से बल्ले से रन बनाने में। हाँ, दूसरी तरफ जिस मैदान पर चौथे दिन में केएल राहुल ने 90 रन, कप्तान शुभमन गिल ने 103 रन के साथ जिस तरह से तीसरे विकेट के लिए 421 बॉल पर 188 रनों की साझेदारी पनपती है, जिस तरह से चौथे दिन का खेल खत्म होता है, 5वें दिन का खेल जैसे ही शुरू होता है उसमें विकेट कीपर ऋषभ पंत की जगह पर ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को भेजा गया था, क्योंकि पंत को जिस तरह से चोट के चलते उन्हें बैकअप के तौर पे रखा गया था कि अगर सुंदर काम नहीं कर पाए तो पंत आएंगे, अपना पूरा काम करके दिखाएंगे। भले उनके जिस तरह से पैर में चोट आ गई थी, लेकिन वह आज ऐसे जड्डू का जिस तरह से शतक सेलिब्रेशन कर रहे थे तो मानो कि जिस तरह से चोट खत्म हो गई हो, इंजर्ड नहीं रहे हों, सारे फिट होते हुए नजर आ रहे थे, पूरी तैयारी के साथ खड़े थे मैदान पर। जैसे ही जड्डू का शतक हुआ तो उन्हें खुशी के अंदर मारे उछला बैठे हो। जड्डू जिस तरह से गिल कप्तान ऐसा सेलिब्रेशन जो तलवार वाला कर रहे थे भाई वो करते दिखे हैं। आज जो टीम इंडिया ने खेला है लाजवाब खेला, जिसमें ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने 101 रन नबाद, रविंद्र जडेजा ने 107 रन नबाद, 5वें विकेट के लिए 334 बॉल पर 203 रनों की साझेदारी इन्हीं दोनों की वजह से हुई है। तभी टीम इंडिया जो हारा हुआ मैच मैनचेस्टर में इस मुकाबले को डरा करा पाई है। दूसरी तरफ टैफर्ड में पहली पारी में भारत ने 358 रन और इंग्लैंड ने पहली पारी में 669 रन, मतलब दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 425 रन टीम इंडिया ने बना दिया है। तो यही टीम इंडिया के दोनों शेरों ने जो आज मैच को डरा कराया है, मैच जिस तरह से मैनचेस्टर में, अब टीम इंडिया की दोनों भाइयों दोनों तबाही दिखे हुए हैं। यही चलना चाहिए था, वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से जो रन आने थे आज बिल्कुल पूरी तरीके से दिखे। आपको क्या लगता है टीम इंडिया को इस मुकाबले में, जो एक तरफ इंग्लैंड पूरा मैच खींच ला जा रही थी लेकिन उन्हें खींचने नहीं दिया।